कैंसर के बारे में आप सबको पता ही होगा। अगर ये बीमारी बॉडी के किसी हिस्से में हो जाए तो ये इंसान को पूरी तरह से खत्म कर देता है। असल में कैंसर क्या होता है ये वही बता सकता है जिसकी फैमिली में किसी को कैंसर हुआ हो, क्योंकि जब ये कैंसर होता है तो वो सिर्फ उस इंसान को नहीं बल्कि उसकी पूरी की पूरी फैमिली को खोखला कर देता है, फाइनेंशियली भी, मेंटली भी। एक बच्चा जो अभी माँ के पेट में है उसको भी कैंसर हो सकता है, कैंसर आपको भी हो सकता है, कैंसर हमें भी हो सकता है, यहाँ तक कि कैंसर किसी को भी हो सकता है। और हाँ, अगर तुम्हारे आसपास कैंसर की कोई पेशेंट है तो उनसे जाके मिलो और देखो कि कैसे कैंसर लोगों को बर्बाद कर रहा है और कैसे कैंसर एक आदमी की बॉडी को पूरी तरह से खा जाता है। आज इस वीडियो में बात करेंगे कैंसर के बारे में और कैंसर की अवेयरनेस के बारे में। ये वीडियो आपके लिए और कहीं ना कहीं आपके फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कैंसर के बारे में अवेयरनेस ना होने के कारण, कैंसर की जानकारी ना होने के कारण बहुत से लोगों की मौत हो रही है। जबकि कैंसर को स्टेज 1 और स्टेज 2 में पहचान लिया जाए तो कैंसर को ठीक किया जा सकता है। लेकिन इंसान कैंसर को तब पहचानता है जब कैंसर स्टेज 3 से गुजरकर स्टेज 4 में पहुंच चुका होता है, जहां इंसान का बचना मुश्किल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोगों को शुरुआती कैंसर के बारे में जानकारी न होने की वजह से। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इस रिपोर्ट को देखो तो उससे ये पता चलता है कि हर साल कैंसर दुनिया भर में 96 लाख लोगों की जान लेता है। यहाँ तक कि इंडिया को कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बताया जाने लगा है, क्योंकि आए दिन इंडिया में कैंसर के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। दुनिया भर में 200 से ज्यादा टाइप के कैंसर होते हैं। हम हर एक कैंसर के सिम्टम्स को एक एक करके पहचान नहीं करा सकते, लेकिन कैंसर के कुछ शुरुआती सिम्टम्स होते हैं जो आपकी बॉडी बताती है। अगर आप उनको पहचान लिए तो कैंसर को शुरुआती दिनों में पकड़ लेंगे, और अगर कैंसर को स्टेज 1 और स्टेज 2 में पकड़ लिए तो इंसान अपनी जान बचा सकता है। चलिए जानते हैं कैंसर क्या होता है और वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिसकी पहचान करके इंसान अपनी जान को बचा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं ओरल कैंसर की, जिसे मुंह का कैंसर कहते हैं। इसकी शुरुआत कुछ इस तरह के छालों से होती है। होंठ पर, जीभ पर, गाल के दाहिनी साइड, बाएं साइड, ऊपर, नीचे या जबड़े पे ऐसे व्हाइट या रेड कलर के छाले होते हैं। यह गांठ बन जाती है जो शुरुआती दिनों में दर्द नहीं करती और लोग उसको इग्नोर कर जाते हैं। अगर इस टाइप के छाले बार बार आपको हो रहे हैं या कोई गांठ मुंह के अंदर बन जा रही है तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। अगर ये 14 से 15 दिन इसके इलाज में जा रहे हैं और इसमें कोई फायदा नहीं नजर आ रहा है और धीरे धीरे करके महीनों बीत जा रहे हैं इसके इलाज में, और इसकी वजह से आपको बोलने, खाने में या खाने को चबाने में दिक्कत हो रही है, तो ये ओरल कैंसर के शुरुआती सिम्टम्स हो सकते हैं। पेशेंट को किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। ओरल कैंसर उन लोगों को ज्यादा होता है जो लोग सुर्ती, तंबाकू, पान मसाला या गुटखा चबाते हैं। कई सारी स्टडीज कहती हैं कि किसी इंसान का अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस हो रहा है, यानी बिना वजन घटाने की कोशिश किए अचानक से 5 से 6 किलो वजन कम हो रहा है, तो ये भी कैंसर के शुरुआती सिम्टम्स हो सकते हैं। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के अनुसार कोई आदमी अपने पिछले दिनों में नॉर्मली जो खाना खा रहा था, उसकी जो डेली की रूटीन थी, उसी रूटीन पे वो खाना खा रहा है। जितना खाना खाता आ रहा था उतना ही खाना खा रहा है, और अचानक से पिछले हफ्ते 10 दिनों में उसको भूख लगना कम हो गई और उसका वजन अचानक से 5 से 6 किलो कम हो गया। तो ये भी शुरुआती सिम्टम्स होते हैं स्टोमक कैंसर के, इसोफेगस कैंसर के, पैनक्रियाज या लंग्स कैंसर के। इसे इग्नोर ना करें। अगर किसी को लंबे समय तक खांसी आ रही है और बढ़ती चली जा रही है, खांसी के साथ कफ में खून आ रहा है, हंसते हुए या खांसते वक्त जो खांसी है वो बढ़ती चली जा रही है, या गहरी सांस लेने पर सीने में दर्द हो रहा है या सांस फूलने लगती है, तो ये लंग्स कैंसर के शुरुआती सिम्टम्स हैं।
लंग्स कैंसर सिगरेट बीड़ी पीने वाले लोगों को ज्यादा होते हैं। आपके बॉडी में होने वाला ट्यूमर बहुत छोटा भी हो सकता है और इतना बड़ा भी हो सकता है, जो इंसान के पूरे चेहरे को खराब कर सकता है। अगर आपके बॉडी के किसी हिस्से पे कोई गांठ है काफी दिनों से, या अभी कुछ दिनों पहले कोई नई गांठ बनी है और वो तेजी से बढ़ रही है या बढ़ने लगी है और उसमें तरह तरह के बदलाव नजर आ रहे हैं, तो ये भी शुरुआती सिम्टम्स हो सकते हैं कैंसर के। बट ऐसा नहीं है बॉडी पे कोई गांठ है तो वो कैंसर की ही हो, तो ऐसा नहीं है। बॉडी में जो गांठ होती है वो दो तरह की होती है, कैंसरस और नॉन कैंसरस। जिसमें ये देखा गया है कि बॉडी में जितनी भी गांठें होती हैं उनमें सिर्फ 10% गांठ कैंसरस होती हैं, यानी वो गांठ कैंसर बना सकती है। बाकी की 90% गांठें जो होती हैं वो नॉन कैंसरस होती हैं, यानी वो कैंसर की नहीं होती। अगर आपके बॉडी पे कोई गांठ है उसमें कोई बदलाव नहीं है तो वो कैंसर की गांठ नहीं है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अक्सर लोग घबरा जाते हैं, लेकिन जब कोई गांठ फीमेल के ब्रेस्ट में बनती है तो उस वक्त उस फीमेल को सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि आज इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर के इतने मामले बढ़ने लगे हैं कि लाखों औरतों को ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है और लाखों औरतें ब्रेस्ट कैंसर से मर रही हैं, जबकि ब्रेस्ट कैंसर का आसानी से इलाज भी हो जाता है। भले ही उनको परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, लेकिन फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए, इसके पीछे दो वजह है। एक तो जो औरतें होती हैं या फिर लड़कियां होती हैं, उनको ब्रेस्ट यानी स्तन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसे कुछ दिनों तक छुपाती हैं। कई एक्सपर्ट का ऐसा मानना है, जिसमें यह सबसे बड़ी वजह मानी गई है। अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो उसे छिपाना नहीं है, डॉक्टर को दिखाना है। दूसरी वजह क्या होती है कि लोगों को ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती सिम्टम्स यानी लक्षण के बारे में जानकारी नहीं होती और खुल के इस पे बात नहीं करते, और ना ही कोई करना चाहता है ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स के बारे में। इसलिए हर एक औरत को ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती सिम्टम्स के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। ब्रेस्ट कैंसर को पहचानना बहुत आसान है। आप देखें, ब्रेस्ट में या उसके आसपास की जो एरिया है, अगल बगल कोई गांठ महसूस हो रही है या ब्रेस्ट के आकार में कोई बदलाव नजर आ रहा है या फिर नेपल में चेंज आ रहा है, वहां जलन, खुजली या खून का रिसाव हो रहा है, गाढ़े पीले रंग का रिसाव हो रहा है, स्किन लाल होने लगी है या गड्ढे टाइप का लगने लगा है, तो ये ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती सिम्टम्स होते हैं। इसे इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। जनरली आमतौर पर 10 से 15 साल की उम्र में पीरियड आना शुरू हो जाता है, जो औरत की लाइफ का एक अहम हिस्सा माना जाता है। नेचुरल प्रोसेस होती है जिससे हर एक औरत गुजरती है, लेकिन जब उनकी उम्र 48 से 50 साल की होती है तो उनकी लाइफ में एक फेज आता है जिसे मेनोपाज कहते हैं, जहां पीरियड्स आना पूरी तरह से बंद हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि पीरियड्स पूरी तरह से बंद होने के 6 महीना या 1 साल बाद, 2 साल बाद, या फिर कभी भी उनको अचानक से ब्लीडिंग होने लगे तो वो इसे नजरअंदाज ना करें। जिन औरतों का मेनोपाज पूरी तरह से हो गया है उन औरतों के लिए ये अच्छे साइन नहीं होते। मेनोपाज के बाद ब्लीडिंग होना एंडोमेट्रियल कैंसर की निशानी होती है। यहाँ के कैंसर के शुरुआती सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ औरतों में लगातार ब्लीडिंग होती रहती है पूरे महीने, या कोई औरत ऐसी है जो अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाती है और उनको बार बार ब्लीडिंग होती है, तो ये भी कैंसर के शुरुआती सिम्टम्स हो सकते हैं। इसे इग्नोर ना करें। ऐसी कंडीशन में किसी गायनिकोलॉजिस्ट से आप जरूर मिलें और हमेशा डॉक्टर के कांटेक्ट में रहें, क्योंकि कई ऐसे केसेस हैं जो काफी वक्त बीतने के बाद औरतों को कैंसर हुए हैं। बच्चों में लिम्फाइड ल्यूकेमिया, जो कि एक टाइप का ब्लड कैंसर है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये ब्लड कैंसर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड बनाने वाले टिश्यूज अनकंट्रोल्ड होकर बढ़ने लगते हैं। इसमें ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन और कामकाज पूरी तरीके से अफेक्टेड होता है। ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, माइलोमा, एमडीएस एंड एमपीएन,
ये 5 टाइप के ब्लड कैंसर होते हैं और ये सभी ब्लड कैंसर के सिम्टम्स रोजाना की हेल्थ प्रॉब्लम से मिलते जुलते हैं। यही वजह होती है कि लोग इन सिम्टम्स को ध्यान नहीं देते। ब्लड कैंसर के सिम्टम्स में लोग धोखा खा जाते हैं। हालांकि ब्लड कैंसर के कुछ सिम्टम्स हैं जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जानलेवा कैंसर आपके बॉडी में घुस चुका है और फैलना शुरू हुआ है कि नहीं। तो ब्लड कैंसर के शुरुआती दिनों में इंसान का अचानक से वजन कम होने लगता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, रात को सोते हुए पसीना आता है, बुखार आता है, कभी कभी चोट लगने पर या घाव होने पर वो जल्दी भरता नहीं है, स्किन पर रेसेस होते हैं, दाना बनने लगता है। ये सभी सिम्टम्स होते हैं ब्लड कैंसर के, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ब्लड कैंसर का। अगर किसी को थकान हो रही है, आराम करने पर या 8 घंटे की पूरी नींद लेने के बाद भी वो थकान कम नहीं हो रही है, तो वो भी ब्लड कैंसर के शुरुआती सिम्टम्स हो सकते हैं या फिर वो ब्लड कैंसर ही हो सकता है। यूरिन में खून आने के सिम्टम्स को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आपके पेशाब में खून आ रहा है, यूरिन पास करते समय दर्द हो रहा है, यूरिन पास करने में जलन या फिर पीठ के पिछले हिस्से में, कमर के पिछले हिस्से में दर्द हो रही है, या फिर बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है लेकिन यूरिन पास नहीं हो रही है, तो ये किडनी या फिर प्रोस्टेट कैंसर के शुरुआती सिम्टम्स हो सकते हैं। ये कैंसर ज्यादातर आदमियों में होते हैं, लेकिन हमने जितने भी सिम्टम्स अभी बताए हैं ये सभी सिम्टम्स किडनी स्टोन या फिर यूरिन में इन्फेक्शन के भी हो सकते हैं। लेकिन आपको सतर्क रहना है। अक्सर लोग यही गलतियां करते हैं और उसका खामियाजा भरना पड़ता है। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। स्किन कैंसर जो किसी को भी हो सकता है, इसका शिकार किसी भी स्किन कलर के लोग हो सकते हैं, लेकिन देखा गया है कि स्किन कैंसर गोरे कलर के लोगों को ज्यादा होते हैं क्योंकि उनमें मेलानिन पिगमेंट की मात्रा कम होती है। इसकी वजह से उनको स्किन कैंसर होने का खतरा ज्यादा होता है। स्किन कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं कि अचानक से स्किन पे जो काले तिल होते हैं वो बढ़ने लगते हैं, या फिर पुराने तिल जो होते हैं वो पपड़ी की तरह फटने लगते हैं, या फिर उनके शेप और साइज में बदलाव आने लगता है। तो ये शुरुआती सिम्टम्स होते हैं स्किन कैंसर के। या फिर स्किन पर कोई घाव बन जाती है और वो खत्म होना ही नहीं जानती, तो ये शुरुआती सिम्टम्स हो सकते हैं स्किन कैंसर के। अभी हमने जितने भी कैंसर के शुरुआती सिम्टम्स आपको बताए हैं उनको अपने दिमाग में बैठा लेना है। अगर किसी को ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो उनको गाइड करिए और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से आप उनको बचाइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे।